नमस्ते। आज हम तुलना की डिग्री को क्रोध प्रबंध से जोड़ने जा रहे हैं। कॉलिन शब्दकोश तुलना की डिग्री को किसी विशेषण या क्रिया विशेषण के सकारात्मक, तुलनात्मक और उत्कृष्ट रूपों की सूची के रूप में परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कोई तुलना की डिग्री का उपयोग तुलनीय गुणवत्ता या गुण वाले संज्ञाओं के बीच तुलना करने के लिए कर सकता है। तुलना की 3 डिग्री हैं, जो है सकारात्मक डिग्री, बिल्ली तेजी से दौड़ती है। तुलनात्मक डिग्री, बिल्ली कुत्तों से भी तेज दौड़ती है। अतिशयोक्ति डिग्री, बिल्ली सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ती है। तुलना केवल समान संस्थाओं के बीच ही हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि चीता मनुष्य से तेज दौड़ता है, जिसका अंततः एक सरल तर्क है कि यदि आप तुलना करना चाहते हैं तो आपको समान विशेषताएं चुननी होगी, अन्यथा आप जो भी करेंगे वो सही नहीं होगा। अब आप इसे क्रोध प्रबंधन के मूल्य से कैसे जोड़ सकते हैं? कल्पना करें कि आप अपनी कक्षा के 2 अलग-अलग व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं, राम और रघु। वे दोनों अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं और अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। हालांकि रघु गणित में थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गणित में राम और रघु की तुलना कर सकते हैं और ये कहे कि रघु एक अच्छा छात्र नहीं है। दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं और विषय प्राप्ति के अनुसार हर एक की कार्यक्षमता एक दूसरे से अलग होती है। कोई 2 अलग-अलग संस्थाओं की तुलना कैसे कर सकता है? लेकिन फिर जीवन में ऐसे उदाहरण घटित होते हैं, खास करके स्कूल में। शिक्षक या माता-पिता 2 अलग-अलग छात्रों की तुलना उनकी उपलब्धि के आधार पर करते हैं, जो गलत है। इससे उस व्यक्ति में अप्रिय भावना या क्रोध या घृणा पैदा होगी, जिसे निम्न दर्जा दिया गया है। ये क्रोध वो विभिन्न कार्यों के माध्यम से दूसरे पर प्रकट कर सकता है। अक्सर ये माता-पिता के लिए अधिक मायने रखता है। इसके अलावा तुलना के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन तुलना उचित आधार पर होनी चाहिए। इसी तरह दूसरों की मदद करते समय भी तुलना के स्तर को ठीक से जांचने की जरूरत है। जैसे विशेषण में तुलना की डिग्री, हम में से प्रत्येक अपने साधनों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग स्तर तक दूसरों की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं पूरी तरह से। कुछ शायद अधिक मदद करने में सक्षम हो और कुछ कम। हालांकि ये मदद की डिग्री नहीं है जो मायने रखती है, ये अपने आप में कार्य है। दयालु विचार और आगे आने की इच्छा यही मायने रखती है। इसीलिए जब कुछ घटित होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, असली सवाल ये है कि हम उस पर कितना काबू पा सकते हैं या उसका सामना करने में कितने सक्षम होते हैं। क्या हमें इस तुलना को झेलने की जरा भी क्षमता है? आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और नमस्ते।